नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आज गणतंत्र दिवस है, यानी 26 जनवरी सन 1950 के दिन हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था दोस्त। तभी से हम लोग क्या मनाते हैं, आज के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश का संविधान लागू कराने के लिए और आजाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अथक प्रयास और संघर्ष किया है। चलिए उनको याद करते हैं और ये लाइन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ए वतन के रखवालो हम तुम्हें सलाम करते हैं। ए वतन के रखवालो हम तुम्हें सलाम करते हैं। तुम्हें जन्म देने वाले माता पिता को प्रणाम करते हैं। तुम्हें जन्म देने वाले माता पिता को प्रणाम करते हैं। ए वतन के रखवालो हम तुम्हें सलाम करते हैं। निर्भीक हो तुम निडर साहसी फौलादी हरसीना है। निर्भीक हो तुम निडर साहसी फौलादी हरसीना है। ठान लिया जो तूने वतन के लिए मरना और जीना है। ठान लिया जो तूने वतन के लिए मरना और जीना है। तो दोस्तों, इसी लाइन के साथ आज हम लोग पूरे जज्बात, पूरे जज्बे के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। हिंदी के टॉप 15 प्रैक्टिस सेट की जो केवीएस के लिए जरूरी है बहुत, उनको पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? गणेश घर पहुंच चुका है। इस वाक्य में काल के विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। गणेश घर पहुंच चुका है, बताइएगा ये किस काल का वाक्य है। ऑप्शन ए दिया है पूर्व वर्तमान, फिर दिया वर्तमान। वर्तमान का तो है ही, मान लीजिए यहाँ पे कुछ होता, अगर यहाँ हो जाता संभाव्य वर्तमान। ठीक है दोस्तों, फिर संदिग्ध वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। ये वर्तमान के भाग है, उनसे पूछ रहा है ये किस वर्तमान का है। तो दोस्तों देखिएगा, घर पहुंच चुका है यानी क्या, ये कार्य पूर्ण हो चुका है। तो पूर्ण हो चुका है तो यानी कौन सा? पूर्ण वर्तमान है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ शायद लगा रहता, संभावना व्यक्त की गई रहती तो संभाव्य होता, या फिर अगर हम कहते कि गणेश घर पहुंचता होगा तब ये संदिग्ध होता, संदिग्धता बनी रहती। और अपूर्ण में क्या होता है? गणेश घर जा रहा है, जब रहा रही रहे आता है तो वो अपूर्ण होता है। ठीक है, इसी को हम तात्कालिक क्या बोलते हैं? अपूर्ण का ही दूसरा नाम क्या है? तात्कालिक वर्तमान काल। क्या है? तात्कालिक। इसी का दूसरा नाम तात्कालिक वर्तमान काल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों नाम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण वर्तमान काल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यमुना। यमुना शब्द के पर्यायवाची नीचे दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प गलत है। उस विकल्प को चिन्हित कीजिए, यानी जो गलत है उसको बताना है। बताइएगा। कालिंदी, कृष्ण या फिर कृष्णा बोलते हैं, कंदिल या सूर्य सुता। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है यमुना का, देखिए कालिंदी भी आपका यमुना का पर्यायवाची है, कृष्णा भी आपकी यमुना की ही पर्यायवाची है, और सूर्य सुता भी आपका यमुना का पर्यायवाची है। लेकिन कंदिल जो यहाँ दिया है ये गलत है, यही यमुना का पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और यमुना का अभी दे सकता है, अर्कजा दे सकता है, रवि तनया दे सकता है, सूर्य सुता दिया ही हुआ है, जमुना दे सकता है, कालिंदी है। तो ये सब आपके किसके? यमुना के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उस वाक्य की पहचान कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य बताना है। कुंदन सुंदर लगती है, भारत की सेना विजित हुई, विभा मुझसे प्यार करती है, राकेश अच्छा लड़का है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, जो अशुद्ध है वो बताना है। तो देखिए, भारत की सेना विजित हुई ये एकदम आपका शुद्ध वाक्य है। विभा मुझसे प्यार करती है ये भी आपका शुद्ध वाक्य है। राकेश अच्छा लड़का है ये भी शुद्ध है। लेकिन कुंदन सुंदर लगती है, ये जो क्रिया है यहाँ गलत लगी हुई है। क्या होना चाहिए? कुंदन सुंदर लगता है। क्या होगा? कुंदन सुंदर लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी अशुद्ध है, यानी यही सही होगा। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में आवा प्रत्यय नहीं आया है, उसकी पहचान कीजिए। किसमें आवा नहीं लगा है? बताइएगा। लावा, चढ़ावा, दिखावा, भुलावा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि प्रत्यय या उपसर्ग निकालने के लिए उसका मूल शब्द निकाल लीजिए। प्रत्यय उपसर्ग अपने आप निकल के बाहर आ जाते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट में जुड़कर शब्द में नवीनता ले आता है। तो बताइएगा। पहले देखिए, नीचे शुरू करते हैं। भुलावा। भुलावा का मूल शब्द क्या होगा? भूल। भूल धन आवा बराबर भुलावा हो जाएगा। इसका देखिए मूल शब्द भूल हो जाएगा। भूल में क्या जुड़ा है? आवा प्रत्यय जुड़ा है। फिर आपका देखिए दिखावा में भी क्या जुड़ा है? दिख धन आवा। ठीक है, तो दिखावा हो गया, इसमें भी आवा प्रत्यय जुड़ा है। और आपका चढ़ावा, चढ़ धन आवा, इसमें भी देखिए मूल शब्द निकल गया बस। लेकिन क्या? लावा, ला धन वा कोई शब्द नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आवा प्रत्यय नहीं जुड़ा है,
तो लावा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसी में आवा प्रत्यय नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी पूछा है दोस्तों, बताइएगा। अनुभूति, अनिभूति, अनुभूति। देखिए दोस्तों एक और कोई ऑप्शन रहा होगा, लेकिन आंसर इसी में सही है। चलिए देखते हैं, अनुभूति सही है, अनिभूति सही है, अनुभूति सही है। तो दोस्तों अनुभूति कैसे सही लिखा था? अनुभूति होता है क्या? तो अनुभूति। तो अनुभूति आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यानी अनुभूति ये है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। जो वर्तनी शुद्ध वाले रहते हैं इसको ध्यान से देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन आपका वर्तनी से जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है दोस्तों, इस वाक्य के लिए एक शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके। तो बताइएगा क्या वो स्थानीय है, स्थिति है, स्थूल है या विस्थावर है? तो दोस्तों स्थानीय मतलब किसी वो स्थान विशेष से जो संबंधित रहता है उसे हम स्थानीय बोलते हैं। स्थिति मतलब किसी स्थिति को जो दर्शाता है। स्थूल मतलब कोई चीज ठोस या मूर्त पदार्थ होती है उसे स्थूल बोलते हैं। स्थावर, स्थावर को ही क्या कहते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके उसी को क्या कहते हैं? स्थावर। और स्थावर का अक्सर आप देखे होंगे विलोम पूछता है, इसका विलोम क्या होगा? विलोम शब्द लिख लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है विलोम इसका। स्थावर का एक विलोम होता है क्या? जंगम। क्या? जंगम होता है, याद रखिएगा। ये ऐसे या तो फिर जंगम का पूछ लेता है, जंगम का विलोम शब्द क्या है? तो स्थावर रहता है, या फिर स्थावर का जंगम, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला कह रहा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके। फिर वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है देवी इच्छा का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से चुनिए। ठीक है, देवी इच्छा का जो संधि विच्छेद है इसमें से चुनना है, बताइएगा। देव प्लस इच्छा, देवी प्लस इच्छा, दिव्य प्लस इच्छा, या दिव्या प्लस इच्छा। तो दोस्तों देवी इच्छा, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए क्या निकलेगा। देवी इच्छा, देवी इच्छा दिया है ना, तो देखिए इसमें आप करिए देवी अलग कर लीजिए, पहले मूल शब्द देवी फिर इच्छा। ठीक है दोस्तों, तो इसका तो ये हो जाएगा आपका संधि विच्छेद। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ बड़ी ई जुड़ रहा है और यहाँ पे छोटी ई जुड़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए छोटी ई जुड़ रहा है। तो देखिए आपको पता होगा क्या, जब कभी अ आ इ ई उ ऊरी के बाद कोई भी हर्ष स्वर दीर्घ स्वर आता है तो हमेशा उसका क्या दीर्घ होता है? क्या होता है? दीर्घ ही लेते हैं। और ये कौन सा आपका दीर्घ स्वर संधि में के अंतर्गत आता है? तो आपका इसका संधि विच्छेद देवी प्लस इच्छा। तो देखिए कहाँ है देवी इच्छा? ये है देवी धन इच्छा, बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से मैं के बहुवचन रूप की पहचान कीजिए। बताइएगा मैं का बहुवचन क्या होता है? हमें, हम, हमारे, मुझे। तो दोस्तों मैं का बहुवचन, मैं जब बोलते हैं तो एक वचन होता है, इसका बहुवचन क्या? हम। जब बोलते हैं हम तो क्या बोलता है? हम में क्या आते हैं? तो बोलते हैं, आप प्रस्तावना पढ़े होंगे ना, हम भारत के लोग। तो हम मतलब वहां पे एक नहीं, हम मतलब सब लोग आ जाते हैं। तो ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। बताइएगा क्या है? ध्वनि है, अनुच्छेद है, शब्द है, वाक्य है। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि से फिर आपका शब्द बनता है, ध्वनि से फिर शब्द बनेगा, शब्द से फिर शब्द पद बनेगा, फिर पदबंध बनेगा, फिर वाक्य बनता है। ऐसे पूरा एक एक करके सब बनता जाता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है यह वर्ड किन वर्डों के सहयोग से बना? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प की पहचान कीजिए। कल के क्वेश्चन में भी आता है इस टाइप का। देखिए ग किससे बना है? आपका ग जो है वो आधा ज और इया मिलके बना है। पहला ही ऑप्शन जो है आपका सही दिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और बाकी ये तीनों गलत है। और बाकी आपका पता है ना, और भी आपके आते हैं। छा आपका, ये देखिए छा बना है आपका क धन स से मिलकर, और आपका त्र बना है आपका हलंत। ये हलंत रहता है, यानी इसका मतलब होता है आधा, त धन र से मिलकर। और एक और आपका श्रमिक वाला जो श्र होता है ये आपका मिलके बना है तालव्य स और र से मिलके। ठीक है दोस्तों, अन्य ये संयुक्ताक्षर होते हैं, अन्य ऐसे बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से वह के करण कारक एक वचन रूप की पहचान कीजिए। वह का करण कारक एक वचन क्या होगा? बताइएगा।
उससे, मैंने, मुझसे, उसने। तो दोस्तों करण कारक क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब किससे? उससे। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही दिया। वाह का करण कारक एक वचन क्या होगा? उससे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से पापी शब्द की स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। पापी शब्द की स्त्रीलिंग रूप की पहचान करनी है, बताइएगा। पापी का पापिन होता है, पापात्मा होता है, दृश्चरित्री होता है, या पापिनी होता है? तो दोस्तों पापिन क्या, ना पापात्मा होता, पापात्मा होता है, ना दृश्चरित्री होता है, ना पापिनी होता है। तो क्या होता है? पापिन होता है। क्या पापी का स्त्रीलिंग क्या होता है? अगर लड़का पाप करता है तो उसे पापी बोलते हैं, लड़की पाप करते तो उसे पापिन बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या? पापिन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? पापिन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से एक है, ये पहचान कीजिए। फिर से वही बात आ गई, मूल शब्द निकाल लीजिए, आपका उपसर्ग जो है अपने आप वापस अपने आप आपको मिल जाएगा। बताइएगा, बेइंसाफी, अगर अब इसमें से इंसाफी निकाल ले, इंसाफ निकाल ले, तो क्या बचेगा आपका? बे बचेगा ना, बे उपसर्ग। तो देख लीजिए बे उपसर्ग किसमें है? बेइन, बे, बेई, बा। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसमें बे उपसर्ग दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ सही हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। हर्ष का विलोम पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, क्या होगा? विलाप, खेद, विषाद, दुख। तो दोस्तों क्या होता है? हर्ष का विलाप भी नहीं होता, खेद भी नहीं होता, दुख। देखिए समानार्थी शब्द दिया है, लेकिन इसका मेन क्या होगा? हर्ष का क्या होता है? विषाद। क्या होता है? विषाद। हर्ष का क्या? ऑप्शन नंबर सी यानी विषाद आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का मेरा जितना क्वेश्चन था आज का यही समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जमकर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फॉलो कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।